हे प्रभु, जो वरदान किसी के जीवन के लिए संकट हो वो वरदान नहीं अपितु श्राप कहलाता है। हे कान्हा, वरदान भक्त के कल्याण के लिए होता है। वरदान भक्त को दिया नहीं जाता, अपितु भक्त अपनी भक्ति की शक्ति से उसे अर्जित करता है। परंतु भोलेनाथ, यदि भक्त वरदान प्राप्त कर उसका अनुचित प्रयोग करता है तो वरदान देने वाले भगवान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्या इसमें भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? इसमें वरदान देने वाले भगवान का क्या दोष है? और इस प्रकार तो भगवान और भक्त की महिमा ही समाप्त हो जाएगी। नहीं भोलेनाथ, यदि कोई पापी वरदान प्राप्त कर उसका अनुचित प्रयोग करता है और संसार का हित करता है तो वरदान देने वाले भगवान भी उतने ही दोषी हैं जितना वो पापी है। इसलिए महादेव, यदि वरदान देना है तो संसार के हित में देना चाहिए। ये वरदान देने वाले का ही तो उत्तरदायित्व है। हम आपके तथ्य से सहमत हैं कान्हा, परंतु याचक की प्रार्थना तो स्वीकार करनी ही पड़ती है। भक्त और भगवान के संबंध की यही मर्यादा है और विधि का विधान भी यही है। ऐसे विधान को खंडित कर देना चाहिए। केवल वही सहायता करनी चाहिए, केवल वही दान देना चाहिए, केवल वही वरदान देना चाहिए जो संसार के हित में हो, जो शांति के लिए हो, जो धर्म के हित में हो। केवल तभी धर्म और प्रेम की स्थापना हो सकती है। और यदि ऐसा होगा तो इस संसार के किसी भी स्त्री पर कोई संकट नहीं आएगा, जैसे कि माता पार्वती पर है। अरे सूरज, यदि आपको व्यवहार नहीं करना है तो नहीं कीजिए, किंतु एक स्त्री का ऐसे अपमान तो मत कीजिए। एक स्त्री का अपमान करने से बड़ा कोई और पाप नहीं होता और उसका प्रायश्चित भी नहीं होता। बालक, क्या बात है? तुम बहुत पाप की बात कर रहे हो। असुरराज, जो ज्ञान मेरे पास था वो मैं आपको दे रहा हूँ। अब लेना है जो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। देखो बालक, ये पार्वती गैया और पार्वती काकी के बीच में मत उलझाओ मुझे। और ये बताओ कि देवी पार्वती कहाँ है? असुरराज, पूरी आपकी है। अब जब तक आप हमें पार्वती देवी के रूप, उनके गुणों के विषय में नहीं बताएंगे तो हम आपको उनके पास कैसे लेके जाएंगे? अब वृंदावन में कितनी ही तो देवी पार्वती है। सोच क्या रहे हैं सूरज? यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी देवी पार्वती को खोजें तो सब कुछ स्पष्ट बता दीजिए हमें। पार्वती, मेरी पार्वती संसार में सबसे पवित्र है। मेरी पार्वती पवित्र? हाँ, पवित्र। पीपल के पत्ते के समान भारहीन है मेरी पार्वती, क्योंकि उसे देखते ही मेरा हृदय पीपल के पत्ते के समान डोलने लगता है। क्या? पत्ते से भी भारहीन? हाँ, और जब हवा चले तो नदी के समान बल खाती है मेरी पार्वती। बल खाती है? हाँ, बस एक वाक्य में इतना समझ लो बालक कि जो उन्हें पाले उन्हें दूसरा जीवन मिल जाए। समझ गया, मैं समझ गया। अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है असुरराज। अब बस आप मेरे साथ चलिए। अब हम सीधे वही चलेंगे, आपकी देवी पार्वती के पास। आइए आइए, शीघ्रता कीजिए, आपको पार्वती देवी से मिलना है ना, तो चलिए चलिए चलिए। राजन, अंधक दाल दाल है तो नटवर कान्हा की लीला पात पात। इस बार तो उन्होंने माता पार्वती की रक्षा कर ली, पर अब देखना ये है कि आगे वो कौन सी लीला दिखाने वाले हैं। बालक,
ये पार्वती के नाम पर तुमने किसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है मुझे? असुराज, लगता है अब आप स्वयं ही अपनी पार्वती को नहीं पहचान पा रहे हैं। आपके सामने ही तो है वो तुलसी का पौधा। इस तुलसी से मुझे क्या? आपको इस तुलसी से कुछ नहीं है, किंतु आप ही तो कह रहे थे कि आपकी पार्वती पवित्र है और इस संसार में तुलसी से ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है। और हाँ सूरज, देखिए इसका पत्ता कितना भारहीन है और हरा भरा भी, और हवा चलने पर नदी के समान बल खाती भी है। असुराज, और केवल तुलसी में ही तो जीवन दाय गुण होता है। आपने अपने पार्वती के जो भी गुण बताए थे वो सब इस तुलसी में है। तो यही हुई ना आपकी पार्वती। ये पार्वती है? अगर ये पार्वती है तो ये लो, इनका गुण और इनका रूप सब समाप्त कर दूंगा मैं। ये लो, नष्ट कर दिया मैंने इस तुलसी को। अब बताओ कहाँ है मेरी पार्वती? असुराज, ये आपने क्या नष्ट कर दिया? एक तुलसी का पौधा ही तो नष्ट किया है, इसमें इतना चिंतित होने की क्या बात है? असुराज, मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि तुलसी के पौधे को नष्ट करने से वर्षों की तपस्या का वरदान भी खंडित हो जाता है। मुझे भय है कि आपको मिला हुआ वरदान भी कहीं खंडित ना हो जाए। बालक, मेरे वरदान की चिंता तुम छोड़ो। मेरी पार्वती कहाँ है ये बताओ। असुराज, लगता है कि आपकी पार्वती को ढूंढना हम बच्चों की बस की बात नहीं है। आप केवल वृंदावन वासी ही बता सकते हैं कि कहाँ है आपकी देवी पार्वती। तो ठीक है, चलो वृंदावन वासियों के पास चलो। राजन, यही अंतर है नटवर और नटराज में। नटराज इतने भोले हैं कि असुरों की बातों में आकर उन्हें कुछ भी वरदान दे देते हैं, जबकि नटवर अपनी बातों की भूल भुलैया में उलझाकर असुरों का अंत कर देते हैं। इसलिए अंधक भी भगवान की लीला को समझ नहीं पा रहा था, किंतु वो लीला को समझे ना समझे, मेरा प्रश्न मत भूल जाना कि महादेव ने अपनी पत्नी की रक्षा ना करते हुए अपने भक्त अंधक की रक्षा क्यों की? क्या अपने इस कार्य के लिए वो संसार में अपराधी कहलाए जाएंगे? अरे मैं क्यों पूछूं, तुम पूछो ना, तुमको जाना है ना। क्या बात है बालको? आपस में क्या बात कर रहे हो? क्या पूछ रहे हो? जो कुछ भी पूछना मुझसे स्पष्ट पूछो, पूछो। ये मैंने पूछा था, ये तो सुबाला पूछा था। झूठ मत बोलो, मैंने कब पूछा? ये तो मधु पूछ रहा था। मैंने पूछा था, वो तो मंगल पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था नहीं पूछ रहा था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो ये बता दो कि क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? असुरराज, ये हम नहीं, ये तो गाना पूछ रहा था। वही बताएगा आपको। मैं क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहे थे? पूछो, पूछो। मैं और मेरे सगा ये पूछना चाह रहे थे कि हाँ, मेरे सगा ये पूछ रहे थे कि आपका नाम अंधक क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे गांव में तो सूरज, भोला, प्रकाश ऐसे नाम होते हैं, तो फिर आपका नाम अंधक क्यों? थोड़ा विचित्र है ना, इसलिए। इसमें विचित्र बात क्या है बालक? जब मेरा संसार में जन्म हुआ था तब पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था, इसलिए नाम मेरा अंधक पड़ा। और आज भी मेरा बाहुबल और पराक्रम को देखकर बहुत सारे लोगों की आंखों में अंधेरा छा जाता है।
सोच क्या रहे हो बालक? विलंब किस बात का? ले चलो मुझे अपनी पार्वती के पास। आइए आइए, असुरराज आइए आइए। वृंदावन वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज स्वयं असुरराज हमारे वृंदावन में आए हैं और असुरराज देवी पार्वती को ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी पार्वती इसी वृंदावन में कहीं छिपी हुई है। यदि मुझे ज्ञात हो गया कि किसी ने मेरी पार्वती को छिपाया है तो पूरे वृंदावन को जलाकर मैं राख कर दूंगा। अरे असुरराज, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? यदि आप क्रोध करेंगे तो सब भूल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ठीक है, मुझे बस मेरी पार्वती चाहिए। हाँ कान्हा, मुझे स्मरण आ गया। मैंने देखा है देवी पार्वती को यही वृंदावन में ही। हाँ हाँ दामोदर जी सत्य कह रहे हैं, मैंने भी देखा है देवी पार्वती को। मैंने भी देखा है देवी पार्वती को। मैंने भी देखा है देवी पार्वती को। हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। हाँ, हमने भी देखा है। वही थी। अरे अरे तो देर किस बात की? जाओ ढूंढ कर लाओ मेरी पार्वती को, जाओ। हाँ हाँ काका, तो फिर देर किस बात की? शीघ्र जाओ और पार्वती को लेकर आओ। हाँ चलो, लेकर आते हैं। अति शीघ्र लेकर आओ, जाओ। असुरराज, आप ना प्रतीक्षा कीजिए, काका पार्वती को लेकर आते होंगे। मेरी पार्वती, अरे ये मेरी पार्वती। पार्वती बहन, क्या ये असुर तुम्हारी बात कर रहा है? पार्वती बहन, तुम तनिक भी चिंता मत करो। हम वृंदावन वासी और मेरा लल्ला तो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अब अंधकासुर मिलेगा अपनी पार्वती से। मेरी पार्वती, पार्वती मेरी। लो कान्हा, जैसा मैंने कहा था, मैं देवी पार्वती को ले आया। पार्वती? कहाँ है मेरी पार्वती? कहाँ? मिला है अपनी पार्वती को। कहाँ है मेरी पार्वती? देखिए असुरराज, ये रही आपकी पार्वती। ये रही देवी पार्वती। ये रही पार्वती। ये है मेरी पार्वती। ये है मेरी पार्वती। ये है मेरी पार्वती। धन्य है कान्हा और धन्य है उनकी लीला। बड़े से बड़े संकट को भी अपनी लीला से कितना सामान्य कर देते हैं नंदलाल। अरे मूर्खो, मूर्खो क्या तुम लोग? अरे मूर्खों का टीला है क्या ये वृंदावन? ये तुम्हें पार्वती दिख रही है क्या? ये है मेरी पार्वती। ये मटकी है मेरी पार्वती। ये हथौड़ा है मेरी पार्वती। और ये फूल है मेरी पार्वती। ये है मेरी पार्वती। पार्वती ये मेरी नहीं है। असुरराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, यही है देवी पार्वती। हाँ असुर जी, आपको अवश्य कोई भ्रम हो गया। जो पार्वती आपके सम्मुख खड़ी है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे। हाँ हाँ असुर जी, यही तो है देवी पार्वती। अरे मूर्ख, मुझे भ्रम हुआ है, अंधक को भ्रम हुआ है। असुरराज, एक साथ सभी वृंदावनवासी असत्य तो नहीं कह सकते ना। अब ये कह रहे हैं कि यही देवी पार्वती है, तो आप मान लीजिए ना। अरे अंधक जी, आपको भ्रम हो गया है। यही है पार्वती। अरे चुप मूर्ख, भ्रम मुझे नहीं हुआ है, भ्रम तुम सब वृंदावन वासियों को हुआ है। अब मैं समझ गया अब ये सब तुम लोगों की चाल है। बालक, अब तक तो मैं तुम पर विश्वास करता रहा,
परंतु अब नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था कि तुम लोग मेरे प्रथम भक्त हो, इसी कारण तुम सब पर दया दृष्टि डाल रहा था, परंतु अब नहीं, क्योंकि तुम दया के अधिकारी नहीं हो, दंड के अधिकारी हो तुम सब। अब देखो अंधकासुर क्या करता है तुम्हारे साथ। सर्वनाश कर दूंगा मैं पूरे वृंदावन का। राजन, अंततः नटवर की लीला को भांप गया था और इसलिए जाग गया था उसके अंदर का असुर। अब इसके पीछे नटवर की क्या लीला है ये तो नटवर ही जाने, किंतु माता पार्वती की रक्षा में अब संपूर्ण वृंदावन ही संकट में आने वाला है। वृंदावन वासियों, तुमने मेरे साथ छल किया है। तुमने मेरी पार्वती को छुपाया है और अब मैं भी देखता हूं कि तुम्हें मुझसे कौन छुपाता है। ये अंधक तो अपने अहंकार में सचमुच अंधा हो चुका है। क्या करें, कैसे रोकें इस अंधक को? नहीं, हम अपने कारण सबका जीवन संकट में नहीं डाल सकते। अब हमें अंधक के सम्मुख जाना ही होगा। माता, आप हमारी अतिथि हैं और हम अपने अतिथि का कोई अहित नहीं होने दे सकते। किंतु एक व्यक्ति के लिए पूरे वृंदावन को संकट में डालना, ये कहाँ तक उचित है नंदलाल? माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है। काका, काका चलिए काका। काका, हमें कभी भी संकट से डरना नहीं चाहिए, आप ही तो उसका सामना करना चाहिए। अब चलिए काका, चलिए काका। वृंदावन वासियों, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है। यदि अब मेरी पार्वती मेरे समक्ष नहीं आई तो मैं पूरे वृंदावन को जलाकर राख कर दूंगा। असुराज, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बालक, तुम ही जड़ो समस्याओं का। सबसे पहले मैं तुम्हारा ही अंत करूंगा। असुराज, पहले मैं अपनी बाल बुद्धि के कारण नहीं समझ पाया था, किंतु अब मैं समझ गया हूँ। आप महादेव की पत्नी देवी पार्वती को ढूंढ रहे हैं ना? इतनी सी बात समझने में तुमने इतना विलंब कर दिया बालक। आप भी तो सीधे सीधे कह सकते थे ना असुराज। अब आप ही बताइए कि आपने एक बार भी बोला कि आपको महादेव की पत्नी देवी पार्वती से मिलना है? तो बालक बताओ, कहाँ है मेरी पार्वती? बताओ। बताता हूँ, किंतु आप अपने वास्तविक रूप में तो आइए, अन्यथा मुझे तो आपके सामने आने में भी भय लग रहा है। अगर तुम अपने और अपने वृंदावन की भलाई चाहते हो तो बुलाओ उस पार्वती को। मैं इसी समय पार्वती से विवाह करना चाहूँगा। असुराज, माता पार्वती का विवाह आज नहीं हो सकता। उनका विवाह केवल महाशिवरात्रि के दिन ही हो सकता है। इसलिए आज आप लौट जाइए और कल अर्थात महाशिवरात्रि के दिन आइए। बालक, मैं भली भांति समझ चुका हूँ, क्योंकि तुम समस्या का समाधान नहीं करते बल्कि उसे टालते रहते हो। अब मैं पार्वती का दर्शन किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अंधक, तुम्हें कान्हा की बातों पर नहीं परंतु हम पर तो विश्वास है ना?
देवी पार्वती, आप? इसका मतलब ये बालक सत्य कह रहा था कि आप मुझसे कल विवाह करेंगी? विवाह तुम करोगे अंधक, हम नहीं। अंधक महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया ना? जाइए और अपने विवाह की तैयारी कीजिए और कल अपनी बारात लेकर गोपेश्वर मंदिर आना। बालक, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाया। तुम तनिक बुद्धू हो, लेकिन हो मन के सच्चे। और कल मैं पार्वती से विवाह करूंगा गोपेश्वर मंदिर में। कान्हा, हमने अंधक को कल का निमंत्रण तो दे दिया है, परंतु कल क्या होगा? कल होना क्या है माता? कल शिवरात्रि है, तो कल महादेव की पूजा होगी और स्वयं महादेव की अर्धांगिनी वृंदावन वासियों के साथ महाशिवरात्रि मनाएंगी। राजन, महाशिवरात्रि अर्थात महादेव का दिन, और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था। किंतु नटवर कान्हा ये होने नहीं देंगे। किंतु जब अंधक के रक्षक स्वयं महादेव हों, तो परमावतार श्री कृष्ण से रोकेंगे भी कैसे? अब ये कथा किस करवट बैठेगी मैं नहीं जानता। कथा का अंत कुछ भी हो, किंतु तुम कथावाचक बेताल का ये प्रश्न याद रखना कि महादेव ने अपनी पत्नी की रक्षा ना करते हुए अपने भक्त अंधक की रक्षा की। क्या अपने इस कार्य के लिए वे संसार में अपराधी कहलाए जाएं? स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। देवी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं? मैं और पार्वती से विवाह, कितनी शुभ घड़ी है ये। अब संपूर्ण संसार में एक ही नाम होगा, अंधक और पार्वती। अब वर वधू अग्नि को प्रणाम करके खड़े हो जाइए। अब वर वधू को माला पहनाइए। ये कैसा विचित्र स्वप्न था? क्या हुआ माता? कान्हा, मैंने बहुत विचित्र स्वप्न देखा। आपने क्या विचित्र स्वप्न देखा माता? मैंने स्वप्न में देखा कि संसार में मेरे साथ अधर्म हो रहा है। उस पापी अंधक के साथ मेरा विवाह हो रहा है। माता, ये आपका भय है जो स्वप्न बन गया है, किंतु आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। चिंता मत कीजिए माते, वृंदावन में अधर्म की नहीं अपितु धर्म की विजय होती है। किंतु कान्हा, ये सब कैसे होगा? क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
माता, कल तो महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति का मिलन होता है, प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। ये वर्षों से चला आ रहा है और कल भी यही होगा। माता, कल आपका और कैलाशपति महादेव का मिलन होगा। मैं कहलाऊंगा उमापति और आज मेरा विवाह होगा उस सुंदरी पार्वती के साथ। महारात्रि शिव पार्वती की इस पावन बेला पर चले भगवती मल के तन पे भक्त सभी गोपेश्वर। उमापति जय भूतनाथ जय त्रिकाल महेश्वर, गिरिजा के गणनायक जय जय महाकाल गोपेश्वर। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव। भांग धतूरे दूध सब शिव का अभिषेक करेंगे, मनोकामना पूरी सबकी नाथ महेश करेंगे। डम डम डमरू वाले शंभु है नटराज नटेश्वर, गिरिजा के गणनायक जय जय महाकाल गोपेश्वर। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। ठहरो, उमापति महादेव की नहीं, उमापति अंधक की जय बोलो, क्योंकि आज अंधक आज देवी पार्वती से विवाह करेगा। किंतु आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को तो देवी शक्ति और महादेव का मिलन होता है, प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। और ये महाशिवरात्रि तुम जैसे अधर्मियों के लिए काल की रात होती है। बालक, ये कौन सा खेल रच रहे हो मेरे साथ? आरंभ से मैं एक ही खेल तो खेलते आ रहा हूँ और वो है तुम्हारी मृत्यु का खेल। देखो तुम्हारी चारों ओर
अंधक, आज तुम्हारा और तुम्हारे अधर्म का नाश होगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। त्रिलोक विजेता अंधक को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। कहाँ हो महादेव? प्रकट हो, रक्षा करो मेरी इस छलिए से। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। कृष्ण, आप इसकी हत्या नहीं कर सकते। हे महादेव, यदि आपको इस अधर्मी की रक्षा करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अंधक, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा अंत कभी नहीं होगा? संसार में हर अधर्मी का अंत होता है और आज तुम्हारा भी होगा। मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। मुझे शिव का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता। अंधक, तुम अपने वरदान को स्वयं ही खंडित कर चुके हो। क्या अर्थ है तुम्हारा? मैंने अपना वरदान कैसे खंडित किया? अंधक, मन करो, जब मैं प्रथम बार तुम्हें गौ माता के पास लेके गया था, तुमने उसका बहुत अपमान किया था। मैंने तुम्हें रोका भी था, किंतु तुम नहीं माने। मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा इस गैया को। सूरज, ये आप क्या कर रहे हैं? एक गौवा से बड़ा पाप और कोई नहीं होता इस संसार में। असुर राज अंधक के लिए ना तो कुछ पाप है और ना ही कोई पुण्य। वह कोई और नहीं, अपितु स्वयं देवी कामधेनु थी। स्मरण है अंधक, जिस काकी के पास मैं तुम्हें लेके गया था, जिसका तुमने अपमान किया था, वहां भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, किंतु तुमने माना ही नहीं। अरे बुढ़िया, तुझे इस वृद्ध अवस्था में विवाह करने की सूझी है? अभी तेरी आयु विवाह करने की नहीं है, मृत शैया पर लेटने की है। वह कोई और नहीं, अपितु स्वयं देवी गंगा थी, वो देखो। और जिस तुलसी का तुमने अपमान किया था, उसे उखाड़ के वह देवी वृंदा थी। ये लो! असुराज, ये आपने क्या नष्ट कर दिया? नष्ट कर दिया मैंने इस तुलसी को। अंधक के संसार में जो भी कामधेनु वृंदा गंगा का अपमान करता है, चाहे उसे अमृत का ही वरदान क्यों ना मिला हो, उसका वरदान खंडित हो जाता है। और तुमने इन तीनों देवियों का अपमान कर अपनी वर्षों की तपस्या से लिया हुआ वरदान खंडित किया है। छल है ये, छल! तुम सबने मिलकर मेरे साथ छल किया है। अधर्म है ये, अधर्म! स्त्री की रक्षा धर्म की श्रेणी में आती है। और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें देवी पार्वती से मिला रहा हूँ? ये तीनों देवियां मेरे आग्रह पर आई थी। ये नटवर की नटवर लीला थी, जिसमें फंसकर तुमने स्वयं ही अपना अंत सुनिश्चित कर लिया। हे देवियों, अंत कर दीजिए इस पापी का। अब तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा अंधक।
इस चक्र और त्रिशूल से उत्पन्न शक्ति से तुम्हारा अंत होगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे कान्हा, आज आपने हमें इस अपराध से मुक्त कर दिया, नहीं तो यह संसार हमें अपराधी घोषित कर देता। जो कार्य हम नहीं कर पाए, आज आपने अपनी लीला से पूर्ण कर दिया। आज से यह संसार आपको नटवर के नाम से भी जानेगा। हे महादेव, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपने शिवरात्रि में गोपेश्वर मंदिर पधार हम सबका कल्याण किया। प्रभु, आपने अपनी लीला में हमें सम्मिलित कर अपने सारे भक्तों पे कृपा की है। प्रभु, आप हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। राजन, ये थी नटवर नंदलाल की लीला। उन्होंने रची ऐसी लीला कि उस अधर्मी अंधक का हो गया उद्धार। कथा समाप्त हुई। राजन, तुम मेरा प्रश्न अब भी वही का वही है। बोलो राजन, उत्तर दो कि महादेव ने अपनी पत्नी की रक्षा ना करते हुए अपने भक्त अंधक की रक्षा की। क्या वे अपने इस कार्य के लिए संसार में अपराधी कहलाए जाएंगे? क्या सोचते हो राजा? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विडंबना यही है बेताल कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास भी नहीं है। क्या क्या कहा तूने? तू भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा? तो कौन है जो बेताल के इस प्रश्न का उत्तर देगा? विक्रम, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा बेताल। साक्षात परमावतार श्री कृष्ण। हाँ बेताल, तुमने मेरी प्रेरणा से विक्रमादित्य को ये कथा सुनाई थी, तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मैं ही दूंगा। ध्यान से सुनो। महादेव पति से पहले इस संसार के अधिपति हैं। वह इस सृष्टि के रक्षक है। उसके पश्चात ही उमापति है। अंधक को दिया हुआ वरदान महादेव स्वयं ही खंडित करते तो इस संसार से भक्त और भगवान की महिमा समाप्त हो जाती। इसलिए महादेव ने अपनी पत्नी के हित से अधिक संसार के हित को महत्व दिया। जो कार्य संसार के भले के लिए किया जाए वो अपराध नहीं कहलाता। इसलिए महादेव निर्दोष है बेताल। आपके शब्द ही सत्य का प्रमाण है प्रभु। आपकी कही हुई बात असत्य कैसे हो सकती है भगवान? मेरी इस लीला के पीछे मेरा एक विशेष उद्देश्य था, और वो ये कि तुम राजा विक्रमादित्य के साथ ना जाकर तुम केवल उनके ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के अपराधी बन रहे हो, क्योंकि इससे तुम्हारे द्वारा संसार का जो भला होना है वो नहीं हो पा रहा।
इसलिए बेताल अब अपने इस संदेह को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें शीघ्र ही राजा विक्रमादित्य के साथ मिलकर एक ऐसा कार्य करना है जिससे भद्रकाल का अंत हो सके और इस संसार का भला। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री कृष्ण। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा बेताल कि हमारे साथ चलने में ही तुम्हारी और संसार दोनों की भलाई है। इतना सुनहरा अवसर था विक्रम, तूने वो भी खो दिया। अरे मैं तो तेरे साथ चलने को तैयार था, ये तो तू ही बोल पड़ा। ये तो नियति है विक्रम, तू बोला और मैं चला। राजन, जब भगवान कृष्ण ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा अवश्य, किंतु चलूंगा तभी जब तुम मेरी शर्त पूरी करोगे। ठहर जाओ बेताल, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लल्ला, बहन पार्वती कहाँ है? मैया, माता पार्वती तो बस हमारी शिवरात्रि की पूजा देखने आई नहीं, अब वो अपने धाम लौट गई। धाम? धाम? उसे धाम बोले अगर, बात तो एक ही है ना। चलिए अब हम अपने धाम चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी। चलो ना भैया। चलो। माता पार्वती और भगवान शिव की, माता पार्वती और भगवान शिव की जय। माता पार्वती और भगवान शिव की